हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोणों का माप। इस टॉपिक को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल है क्या, कोण क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक रेखा खींचते हैं, यहाँ बिंदु ओ से स्टार्ट करके एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और अगर इस रेखा को मैं इस प्रकार से पकड़ के घुमा देती हूँ, एक मैंने रेखा खींचा, इस रेखा को मैं बोल सकती हूँ कि प्रारंभिक भुजा, मतलब ये एक रेखा खींचा मैंने, ठीक है, इस रेखा को मैंने पकड़ के यहाँ पे ऐसा घुमा दिया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में इसने जितना यहाँ पे माप तय किया है, जितना यहाँ पे दूरी या फिर जितना माप इसने तय किया है, इस माप को बोला जाता है कोण। ठीक है, और यहाँ पे जो भुजा होती है हमारी प्रारंभिक भुजा या फिर इनिशियल लाइन कहलाती है, और जब ये यहाँ पहुँच जाती, मतलब ये यहाँ पे अंतिम भुजा हो गई, तो अंतिम भुजा बोला जाता है इसको, या फिर टर्मिनल लाइन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बिंदु हमको मिलता है जिसके सापेक्ष हम घुमाते हैं उसको, तो इसको बोला जाता है शेष। ये कहलाता है हमारा शेष। ओके, यहीं पे अगर हम इस रेखा को इस डायरेक्शन में घुमाते, ठीक है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी ऐसा घूमती है ना, लेकिन ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको घुमाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव मापते हैं। ठीक है, वो हमारा जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब वो हमारा क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब यहाँ से ऐसे राउंड होता है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ये हमारी इनिशियल लाइन है, उसको हम ऐसा घुमा दें, मतलब घड़ी के दिशा में घुमा दें, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब जो भी माप मिलता है, जो भी कोण मिलता है, वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कोणों को मापने की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कोणों के मापन की 3 पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है डिग्री मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना, जो भी एंगल होता है, ये जो समकोण होता है, ये क्या हो गया हमारा समकोण। तो ये इस पद्धति के अंतर्गत इस एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इस समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इस 90 बराबर भाग में से एक भाग को अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स 1/90, है ना। एक समकोण को कितने बराबर भाग में बांटते हैं, 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इसमें से अगर एक भाग को ले जाता है, तो वो एक भाग हमारा 1 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर, मतलब ये हमारा क्या है, 1/90, ये हमारा समकोण का हिस्सा है ना। समकोण जितना होता है उस समकोण का 1/90 हिस्सा है ये। समकोण का 1/90 हिस्सा किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर हम एक समकोण लेते हैं, एक समकोण, तो वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, डिग्री मेथड में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक समकोण का 1/90 भाग जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एक समकोण को हम क्या मानते हैं, 90 डिग्री मानते हैं। क्लियर, यहीं पे अगर हम 1 डिग्री की बात करें, तो 1 डिग्री को हम मानते हैं 60 मिनट, या फिर 60 कला बोला जाता है इसको, या फिर मिनट। ठीक है, और इसमें 1 मिनट को हम इसमें माना जाता है 60 विकला बोला जाता है, या फिर 60 सेकंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिग्री मेथड, जिसमें एक समकोण को हम 90 डिग्री मानते हैं। यहाँ पे जो ग्रेड मेथड होता है, ग्रेड मेथड में सेम जैसे कि आपने डिग्री मेथड में क्या किया था, एक जो समकोण था, एक हमारे पास समकोण है ना, समकोण को आपने डिग्री मेथड में 90 बराबर भागों में बांटा था, लेकिन ग्रेड मेथड में क्या करते हैं, एक समकोण को यहाँ पे 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक समकोण को कितने बराबर भाग में, 100 बराबर भाग में, मतलब ये जो है 100 बराबर भाग में अगर हम बांटते हैं तो उसका एक भाग, मतलब समकोण, इस समकोण का जो 100 बराबर भाग में होता है उसका एक भाग अगर हम लेते हैं, तो वो हमारा एक ग्रेड कहलाता है, जिसको ए के ऊपर जी लिख करके दर्शाया जाता है। एक के ऊपर जी लिख करके दर्शाया जाता है। दैट मीन्स एक समकोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक समकोण को हम यहाँ पे बोल देंगे 100 ग्रेड। एक समकोण का 100 ग्रेड के बराबर होता है। वहाँ पे हमारा डिग्री में क्या था, एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर, यहाँ पे भी सेम है, 1
ग्रेड बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर हमको क्या मिल जाएगा, और 1 मिनट बराबर हमको मिल जाएगा 100 सेकंड। ठीक है, इसको तो फिर इसको ऐसा 100 मिनट ऐसा लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपका डिग्री मेथड हो गया, ये आपका ग्रेड मेथड हो गया। ये आपका तीसरा टाइप है फ्रेंड्स कोण मापन की पद्धति का, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण के परिमाण को एक रेडियन कहते हैं। ठीक है, इसमें रेडियन जो होता है इसका मापक होता है, इकाई होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोले, किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लो मैंने एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से ओ से ए मान लेती हूँ मैं, आर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, के लंबाई के बराबर, मतलब इसकी लंबाई आर है, के लंबाई के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, मतलब अगर ये त्रिज्या आर है तो इसी के बराबर लंबाई का चाप मुझे बनाना है। तो ये त्रिज्या अगर आर लेती तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक चाप काट लिया है ना, तो इसकी भी लंबाई क्या, आर। मतलब त्रिज्या जितनी है उतनी लंबाई की अगर चाप काटा जाए, एक वृत्त में जितनी त्रिज्या है उतनी लंबाई की अगर एक चाप काटा जाए, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब चाप के द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनाते हैं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, मान लो इसको मैं नाम दे देती हूँ बी, इन दोनों को हम केंद्र से मिला देते हैं। तो ये भी जो भी कोण बनेगा, इस कोण के परिमाण को एक रेडियन कहा जाता है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 1 रेडियन। ये वैल्यू हमारी 1 रेडियन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये जरूरी नहीं है ना, मतलब उसकी जितनी भी त्रिज्या है उतनी ही लंबाई का चाप हमको काटना है, और उस चाप को हमको सेंटर से मिला देना है, केंद्र बिंदु से। तो जो भी हमको कोण मिलेगा उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे ये जो वैल्यू क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दोनों क्या है, आपस में बराबर है, दोनों आर है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वृत्तीय पद्धति पे ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमको याद करना है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो चाप बना है ना, ए से बी के बीच जो चाप बना है, उससे केंद्र पर बना कोण तो हमको मिल गया 1 रेडियन। अगर यहीं पे मैं ये पूछूं कि ए से पूरा एक राउंड करके फिर से मैं ए में पहुँचती हूँ, तो यहाँ पे जितना भी कोण बनेगा, ये पूरा राउंड कोण है ना, यहाँ से लेकर के शुरू होके यहाँ तक आएगा, ये कोण कितना होगा रेडियन में, अगर मैं ऐसा पूछती हूँ। ठीक है, तो वो कैसे काउंट करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब जैसे कि इसके लिए बात करते हैं ना, इसके लिए बात करते हैं छोटे से कोण के लिए, तो यहाँ पे हमको कोण बराबर चाप क्या था हमारा, आर था, त्रिज्या क्या थी हमारी, आर थी, मतलब दोनों कैंसिल होके 1, और ये जो कोण बना था वो हमारा क्या है, रेडियन। क्लियर है? मतलब इस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू रेडियन में आएगी। इतना कंफर्म? चाप हमारा था ये, चाप की लंबाई ए से बी तक आर, है ना, चाप की लंबाई लिख दो इसको, या फिर शॉर्ट में चाप भी लिख देते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई आर, त्रिज्या भी हमारे पास आर थी, इसलिए आर बटे आर मतलब 1 रेडियन। अब हमको चाहिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप क्या ए से शुरू करके यहाँ से पहुँच के पूरा ए तक पहुँचने की लंबाई ज्ञात कर सकते हो क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। अगर एक वृत्त है ना, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाती है हमारी परिधि, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे अगर हम निकालें तो हमको एक्चुअल में ज्ञात क्या करना है, इस पूरे परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है। तो पूरे परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसा परिधि जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये होता है, और त्रिज्या चाप हो गया, चाप की लंबाई 2 पाई आर, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2 पाई आर, और त्रिज्या कितनी है आर, तो बटे में आर इज इक्वल टू हमको मिल गया 2 पाई रेडियन। ये आपका जो भी आएगा वो हमारा रेडियन में हो। क्लियर? मतलब एक अगर हम वृत्तीय पद्धति में बात करें तो यहाँ से लेकर के पूरा एक वृत्त का, एक पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा,
2 पाई रेडियन। क्लियर। यहाँ पे हम देखते हैं इन पद्धतियों में रिलेशन क्या है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको डिग्री मेथड जो है और ये आपकी जो वृत्तीय पद्धति है ठीक है, सर्क्यूलर जो मेथड है, उन दोनों में बस रिलेशन बताऊंगी। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पद्धति को छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, जिसकी आपका जो था डिग्री मेथड के अकॉर्डिंग एक पूरे वृत्त का, है ना, एक पूरे वृत्त का कोण कितना होता, वृत्त का कोण होता कितना, 1 डिग्री बराबर उसने 90 बोला है ना, और ये पूरा वृत्त घूमने में हमको कितना लग जाता है, 360, है ना। इसलिए डिग्री मेथड में वृत्त का कोण हमको मिलता है 360 डिग्री। क्लियर। और यहीं पे अगर हम वृत्तीय पद्धति में बात करते हैं, सर्कुलर मेथड में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको वृत्त का कोण, मतलब ये देखिए वृत्त का कोण हमको क्या मिला, 2 पाई रेडियन। क्लियर है। तो इन दोनों में हमारा रिलेशन क्या होगा, दोनों तो आखिर इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त के कोण है। दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 1 डिग्री, ये आपका 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालूँ तो 360 को इधर ट्रांसफर कर दो, दैट मीन्स 2 पाई बाई 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, सॉरी ये कट जाएगा आपका 180। 1 डिग्री बराबर हमको मिल जाएगा पाई बटे 180। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं, ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ रेडियन की, तो रेडियन के लिए मैं इसको इधर पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, 2 पाई को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या है 360 डिग्री बटे यहाँ पे 2 पाई। दैट मीन्स ये हो गया आपका 180 बटे पाई डिग्री, मतलब 1 रेडियन बराबर हमको मिल जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर हमको मिल जाएगा पाई बटे 180, यहाँ पे आप लिखिए रेडियन। क्लियर है। तो इन दोनों में आपको रिलेशन मिल गया। अब इसका यूज़ हम आगे करेंगे। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको जो 2 रिलेशन मिला था, इन्हीं दोनों रिलेशन के बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया कि 25 डिग्री को रेडियन में बदलो, यहाँ पे हमको डिग्री में दिया, उसको रेडियन में चेंज करना है। दैट मीन्स हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। हमको पता है क्या कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। जब 1 डिग्री की वैल्यू इतनी रेडियन है तो हमको कितनी चाहिए, 25 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 180 गुणित 25 रेडियन। ये कट होगा तो 5 से कट हो जाएगा 30। ठीक है। 5 पाई बाई 36 रेडियन। 25 डिग्री बराबर 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ सेकंड क्वेश्चन हमको बोला गया कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। दैट मीन्स यहाँ पे 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बराबर हमको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 90 रेडियन। इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बराबर हमको मिल जाएगा 1 के जगह पे पाई बाई 2 रेडियन। ये आपका हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 पावर c, मतलब ये रेडियन को कभी कभार जैसे 1 रेडियन है उसको 1 पावर c भी लिखा जाता है। ठीक है। तो ये 10 पावर c लिखा है, मतलब ये हो गया आपका 10 रेडियन। इसको हमको बदलना है डिग्री में, और हमको पता है क्या, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, हमारे पास क्या रिलेशन है, 180 बटे पाई डिग्री। ये हमारे पास रिलेशन है, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है। तो हमको कितना चाहिए यहाँ पे, 10 रेडियन बराबर 180 बटे पाई इंटू 10। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपके पास 1800
पाई की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 22/7, मतलब ये हो जाएगा आपका 7/22, क्योंकि पाई नीचे है ना, पलट जाएगी संख्या। क्लियर है? इसको अगर आप इंटू कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, कुछ कट जाए क्या? हाँ, ये काट लो आप, 900, 2 से मैंने कट कर लिया। अब इसको अगर आप इंटू कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 6300/11, ये आपका डिग्री। ठीक है, लेकिन ये तो आपका बटे के फॉर्म में है, हमारा क्या होना चाहिए? डिग्री, मिनट और सेकेंड, ऐसा हमने डिवाइड किया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप भाग दो, 11 से आप इसको भाग दोगे तो कितने बार में चले जाएगा? 55 हो गया, भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 8, ये आपका 0 उतर गया, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 77। ठीक है ना, कितना बच गया? 3 और 0 उतर गया, फिर हो गया आपका 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे आपका हासिल कितना बच गया? 8, हासिल 8 बच गया। मतलब इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? 572 सही 8/11 ये कर सकती, क्योंकि 11 इसका गुणा करूँगी, ठीक है, तो और इसमें 8 को जोड़ दूँगी तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स ये जो 572 जो है ये हमका डिग्री, ये हमारा डिग्री हो गया, और ये भी बचा हुआ है। क्लियर? ये आपका किस में हो जाएगा? मिनट में, 8/11 मिनट। इसको अगर हम लिख लें तो ये आपका हो जाएगा 572 डिग्री, और ये आपका 8/11 मिनट। लेकिन देखो ये मिनट भी हमारा किस में आया है? अभी बट्टे वाले फॉर्म में है, तो इसको भी हम और चेंज कर सकते हैं सेकंड में। हमको पता है यहाँ पे 8/11 मिनट दिया है, हमको पता है 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, है ना। तो उसी को अगर हम यहाँ करें तो 8 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? 8 गुणित 60 मतलब 48, 480 ये आपका मिनट, बट्टे में क्या है आपका? 11, 480 मिनट हो जाएगा, बट्टे में आपका क्या है? 11। तो इसको भी हमको भाग दे देना, मतलब 11 से भाग दे दो किसको? 480 को। कितना आ रहा है? 11 चौक 44 हो गया ये आपका, ठीक है, 4 बज गया 40, 11 तिया 33, मतलब ये आपका आ जाएगा 33। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या? 7। मतलब इस वैल्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं अभी? 43 सही 7/11 ये लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स ये जो मिला अभी वो हमारा क्या हो जाएगा? 43 मिनट हो जाएगा, और ये 7/11 आपका सेकंड होगा। तो इसको भी तो अभी यहाँ पे जो लिखा है आपका 572 डिग्री के आगे मैंने इसको तोड़ा तो मुझे क्या मिल गया? 43 मिनट और 7/11 सेकंड, है ना। अब अगर मैं चाहती कि ये जो आपका क्या है सेकंड है वो भी आपका एक वैल्यू आ जाए, बटे के फॉर्म में ना रहे, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, 10 का पावर c को डिग्री में बदलो। पावर c लिखा मतलब कभी कभी एक जो रेडियन होता है, एक रेडियन को 1 पावर c के रूप में भी डिनोट किया जाता है, मतलब ये आपके कौन से फॉर्म में है? रेडियन के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको क्या पता है इसका रिलेशन? एक रेडियन बराबर हमको क्या मिलता है? 180/पाई डिग्री, है ना। हमको किसका मान ज्ञात करना है? 10 रेडियन का, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 180/पाई इंटू 10। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ, आपका गुणा हो जाएगा तो 1800। पाई की वैल्यू रखूँगी मैं 22/7, ये आपका पलट जाएगा 7/22, क्योंकि पाई नीचे है। क्लियर? इसको अगर आप गुणा करो तो कट रहा है तो काट लीजिए, 2 से मैं काट रही हूँ इसको। ठीक है, ये मुझे एक वैल्यू मिली जो डिग्री में है। ठीक है, 6300/11 डिग्री, लेकिन मुझे ये बटे के फॉर्म में नहीं चाहिए, है ना। मुझे ये किस फॉर्म में चाहिए? डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या चाहती हूँ? ये जो डिग्री को इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देना चाहती हूँ, है ना। तो जिसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या? 6300 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 11 से। ठीक है, कितने बार में जाएगा? ये हो गया आपका 8 80 का हो गया 3, तो 0 आ गया, 11 दूनी 22, आपका कितना बच गया यहाँ पे? 8 बच गया यहाँ पे। ठीक है, आपका जो वैल्यू यहाँ पे नीचे 8 बच गया। दैट मीन्स 6300/11 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 572
38/11 ऐसा लिख सकती हूँ ना। मतलब ये किसके बराबर होगा आपका 6300/11 के बराबर होगा। मतलब ये पूरा का मान क्या था, डिग्री में था, तो ये पूरा भी आपका डिग्री में होगा, है ना। तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, मतलब ये इसका डिग्री अलग लग जाएगा और 8/11 का डिग्री अलग लग जाएगा। क्लियर। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 572 डिग्री और 8/11 डिग्री, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। क्लियर। इस प्रकार से मैं ये जो था इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, है ना। ये तो मेरा पूर्ण संख्या मिल गया, लेकिन ये आपका क्या है, बटे वाला संख्या है, तो मैं चाहती कि ये भी हमारा पूर्ण संख्या मिल जाए। 8 तो लेकिन छोटा है, डिवाइड तो कर नहीं सकती। 8 क्या डिग्री में है, लेकिन अगर इसको मैं किस में चेंज कर दूँ, मिनट में। एक डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 8 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणित 8, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो क्या होता है, 1 डिग्री बराबर हमको पता है कि 60 मिनट होता है। हमारे पास 8 डिग्री, मतलब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुणित 60, 480 डिग्री मिनट हो जाएगा ये। ठीक है। बट्टे में है हमारा 11, मतलब इसको अभी फिर से डिवाइड कर दो। 480 को डिवाइड कर दो किससे, 11 से। कितने बार में जाएगा, 4। 44 हो गया, आपका 4 बच गया, 0 ये आपका 3, 33 हो गया, ये आपका यहाँ पे 7 बच गया। मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 43 7/11 ये लिख सकती हूँ। ये जो आपका 480/11 था, उसको मैं 43 से ही 7/11 लिख सकती हूँ। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपको, ये आपका क्या है, 572 डिग्री है ना। ये आपका डिग्री था, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, मिनट में। मतलब ये आपका क्या हो गया था, 480/11, ये जो डिग्री था वो आपका हो गया था मिनट। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने 60 का गुणा कर दिया। ये डिग्री में था, उसमें मैंने 60 का गुणा कर दिया, तो ये आपका मिनट में चेंज हो गया था, है ना। तो इसको मैंने और सॉल्व कर लिया, तो ये आपका क्या था, 572 डिग्री था। ये आपका मिनट जो था उसको मैंने तोड़ लिया, तो ये आपका क्या हो गया, 43 सही 7/11 मिनट में था। क्लियर। दैट मीन्स इसको अच्छे से लिख लूँ तो 572 डिग्री 43 मिनट, और यहाँ पे 7/11 ये भी आपका मिनट में। लेकिन फिर मैं चाहती कि ये बटे वाला फिर से चेंज हो जाए। दैट मीन्स इस मिनट को अब मैं किस में चेंज कर दूँगी, सेकेंड में। तो 572 डिग्री है, यहाँ पे आपका 43 मिनट है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। मतलब ये हो जाएगा 7 में मैं गुणा कर दूँगी 60 का, तो ये जो वैल्यू हुई ये हमारी किस में हो गई, अभी मिनट में हो गई। क्लियर। जो सेकंड में हो गई, मिनट था उसको मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक। तो ये आपका हो गया 572 डिग्री 43 मिनट। इसको आप गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बटे 11 सेकेंड। ठीक है। 420/11 सेकेंड। इसको आप फिर से अगर आप इसको भाग दोगे तो आपको फिर से अगर भाग दोगे तो आपको 38 समथिंग कुछ और मिलेगा, तो वो आपका सेकंड से भी कम होगा, इसलिए आप बाकी को छोड़ सकते। तो ये आपका 572 डिग्री 43 मिनट, इसको डिवाइड करोगे तो 38 सेकेंड मिलेगा, और हासिल बचेगा, लेकिन हमको उतना कम वैल्यू में नहीं जाना है। ठीक है। हमको डिग्री, मिनट और सेकेंड तक ही काम करना है। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब ये 10 डिग्री बराबर इतना, 10 रेडियन बराबर हमको 572 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट को हमको रेडियन में बदलना है। ठीक है। ये हमारा डिग्री मिनट में है, तो सबसे पहला काम होगा कि इस पूरे क्वेश्चन को मैं पहले पूरी तरह से डिग्री में चेंज कर दूँ। डिग्री में क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है ना। देखो मिनट था, उसको मैंने डिग्री में डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, है ना। जैसे ये 40 आपका क्या है, डिग्री। अब ये जो है आपका 20 क्या है, मिनट में है, लेकिन इसको मुझे डिग्री में ही चेंज करना है। तो जब डिग्री को मिनट करना होता है तो मैं 60 से गुणा करती, लेकिन जब मिनट को डिग्री करना होगा तो मुझे इसे 60 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 40, आपका ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। ठीक है। तो इसको जब ये आप इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 12
है ना, मतलब 120 धन 1, 120 धन 1 क्या हो गया, 121/3 डिग्री हो जाएगा ये। क्लियर, मतलब सीधी सी बात है, जो अगर मिनट में दिया है तो उसमें 60 का भाग दे दो। अगर यहाँ पे सेकंड वाला पोर्शन हो जाता है तो सेकंड के नीचे हम 60 × 60 मतलब 3600 3600 से हम भाग देते हैं। क्लियर, इस प्रकार से भाग दिए हमने, उसको डिवाइड किया, फिर इसको ये आपको गुणा कर लेना। 40 × 3 होता है 120 और 120 में 1 जुड़ जाएगा तो 121/3। अब ये पूरी वैल्यू आपकी किस में चेंज हो गई, डिग्री में, मतलब 40 डिग्री 20 मिनट बराबर हमको मिला है 121/3 डिग्री। ठीक है, अब इस 121/3 डिग्री को हमको चेंज करना है रेडियन में। हमको पता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन होता है। क्लियर, और हमको क्या जानना है, 121/3 डिग्री की वैल्यू चाहिए बराबर π/180 × 3, यहाँ पे 121/3 रेडियन। दैट मीन्स इसको अगर आप गुणा कर लो तो हमको क्या मिल जाएगा, 121 π/, आपको गुणा हो जाएगा तो 540 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया, 121 π/, 540 रेडियन। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।